नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे योजनाओं के नाम बदलने को लेकर, जिस पर अब सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। छत्तीसगढ़ में योजनाओं का नाम बदलने पर अब बवाल मचा हुआ है। राजीव गांधी भूमिहीन मजदूर योजना का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा है। इसी दीनदयाल भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के लिए 500 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं नाम पर सियासत। सीएम विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया में पोस्ट कर ये जानकारी दी है कि भूमिहीन कृषि मजदूरों को योजना में प्रतिवर्ष 10,000 रुपए की मदद मिलेगी। इस योजना से कृषि श्रमिकों का जीवन बेहतर होगा। मुख्यमंत्री दीनदयाल भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के लिए राशि का प्रावधान मामले में पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है, सरकार सिर्फ नकल करती है। भूमिहीन मजदूरों के लिए कांग्रेस की सरकार ने योजनाएं बनाई, बीजेपी ने उसका नाम बदल दिया, लेकिन योजना को जारी रखा। वहीं बीजेपी सरकार के पास नई योजना बनाने का साहस नहीं है। कांग्रेस शासन की योजनाओं का नाम और स्टिकर बदलने का काम करती है। क्या कुछ कहा है दीपक बैज ने, आइए आपको सुनवाते हैं। पार्टी के इस 5 महीने में देखेंगे, छत्तीसगढ़ के लिए कोई एक भी उपलब्धि उनके पास नहीं है। सिर्फ हमारी सरकार की योजनाओं को बंद करने का और नाम बदलने का अलावा उनके पास कोई भी काम नहीं है। छत्तीसगढ़ को कर्जा में डुबा दिए और महतारी वंदन के नाम से लूट, शराब में रेट बढ़ाकर छत्तीसगढ़ की जनता से लूट, रेत सीमेंट में रेट बढ़ाकर छत्तीसगढ़ी जनता से लूट। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके नेता सिर्फ इस 5 महीने में छत्तीसगढ़ की जनता को लूटने के सिवाय उन्होंने अब तक कुछ भी नया काम नहीं किया है। इसलिए ये सरकार जनता पार्टी नहीं, ये जनता को लूटने वाली सरकार है। कांग्रेस के आरोप पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस सरकार ने 5 सालों में नाम बदलने के अलावा कोई काम नहीं किया है। बीजेपी सरकार ने सभी योजनाओं का नाम बदलकर चलाया। हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है तो बयानबाजी कर रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा है उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने पिछले 5 सालों में किया क्या था। 5 सालों में भवनों का नाम, योजनाओं का नाम बदलने के सिवाय कुछ नहीं किया था। पर आज हम लगातार काम कर रहे हैं और ये कांग्रेस पार्टी को पच नहीं रहा है और इसलिए अनावश्यक बयानबाजी लगातार कांग्रेस की ओर से हो रही है। पर जनता ये सब देख रही है और उसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव के परिणाम में भोगना पड़ेगा। चलिए, इसी मुद्दे पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। तो आपको बता दें, बीजेपी से दिनेश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कांग्रेस प्रवक्ता मोहनलाल निषाद जी और के शर्मा जो है वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। दिनेश अग्रवाल जी, सबसे पहले सवाल आपसे, जिस तरीके से आपने बयानबाजी अभी सुनी और कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी सिर्फ नाम बदलने का काम करती है, क्या कुछ कहना है आपका इस पर? देखिए, कांग्रेस सिवाय नवनीत जी पूरी राजनीति के सिवाय कुछ नहीं करती है। जब जब देश का विकास होता है, इनका विधवा विलाप चालू हो जाता है। हम सबने देखा, एक परिवार की पार्टी बन गई है। राजीव और इंदिरा के सिवाय एक दूसरा नाम इस देश का जानती नहीं है। यदि मेरे गरीब भाइयों को 10,000 रुपए मिल रहा है और एक बहुत बड़े व्यक्ति पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने कश्मीर की आवाज उठाई थी, जिसको इन्होंने खत्म कर दिया था, मानवता के समर्थक थे,
अगर उनके नाम से कोई योजना आ रही है तो इनको विधवा विलाप करने आ रहा है, क्योंकि ये गुलाम है एक पार्टी के, एक व्यक्ति विशेष की, खानदान के, और ये गुलामी जिंदगी में नहीं छोड़ सकते। और मुझे फक्र है कि भारतीय जनता पार्टी एक आम आदमी के नाम से, एक संत के नाम से, एक समाज सेवक के नाम से यदि कोई योजना लाती है तो ये देश के लिए गर्व की बात होती है। और मेरे गरीब भाई को 10,000 रुपए मिल रहा है। ये क्या बताएं चोर, क्या बताएं राशन चोर, क्या बताएंगे गोबर खाने वाले चोर। ये चोरी करने से इनको फुर्सत नहीं है, ये सिर्फ कोरी राजनीति करते हैं। और जब जब देश का विकास होता है तब तब इनका विधवा विलाप चालू हो जाता है। आज अगर ये काम करते ना तो यहाँ पे विपक्ष में नहीं बैठे रहते। 400 सीट वाली कांग्रेस आज 45 सीट में सिमट के रह गई है। कई राज्यों में इनका अस्तित्व समाप्त हो गया है, क्योंकि इनकी करनी ही इनका विलाप को है और इनके करनी के वजह से ये खत्म हो रहे हैं। आज हम सब ने देखा है ये प्रधानमंत्री आवास खाने वाले लोग क्या बात करेंगे इस डिबेट में बैठ के, और ये क्या बोलेंगे दीपक बैस जी जो खुद प्रधानमंत्री आवास को खा लिए थे गरीबों का, ये क्या बात करेंगे। ये वो टी.एच. देव जी जो इनके खुद के मंत्री इस्तीफा दे दिए थे। अरे ये तो गरीबों की हत्यारी पार्टी है, गरीबों को हमेशा ये दुख देने का काम किया। और आज मेरे मजदूर भाइयों को अगर 10,000 रुपए मिल रहा है तो फिर ये विधवा विलाप जायज है, क्योंकि वही आदमी बहुत बोलता है जो कुछ कर नहीं सकता। और करने वाले, मुझे फक्र है कि 3 महीने में साई जी की सरकार ने हर वो काम किया, चाहे मातारी वंदन हो, चाहे मेरे किसानों को 3100 रुपए की राशि हो, 2 साल का बोनस हो, चाहे ये कोई भी काम हो। चलिए बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस भी प्रवक्ता मोहन लाल निषाद जी जुड़ चुके हैं। आपका क्या कुछ कहना? आरोप लगता हुआ बड़ा नजर आ रहा है, परिवारवाद का भी आरोप लगाया है और जनता के साथ ठगी का भी आरोप लगाया है, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? मैं सभी लोगों को नमस्कार करता हूं, आपको भी नमस्कार करता हूं, हमारे विद्वान मित्र दिनेश अग्रवाल को भी नमस्कार करता हूं। ये जो आरोप लगाया है बेबुनियाद है, क्योंकि जो आदमी देश के लिए कुछ करता है और इतिहास में कुछ किया है उसी का नाम रखा जाता है। आप देखेंगे कि इनका काम केवल राज्य में नहीं, केंद्र में भी केवल नाम बदलने का काम कर रहा है। रहा बात ये जो गरीबों के हित में हमने जो काम किया हमारे सरकार ने, और उसी का ये मजदूरों के लिए जो हमने लाया है योजना, उसी को पूरा कर रहे हैं। इनका तो कोई योजना है ही नहीं है। रहा बात, छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा राज्य है जो किसानों को सबसे ज्यादा रेट दिया, आज उसी का नकल करके, हमारी नकल करके ये सब सत्ता में आए हैं झूठे वादे करके। योजना ला करके लोगों को चुनाव के समय संबंध करते हुए फार्म भरवाए हैं। इस प्रकार किसान विरोधी ये पार्टी है। 2000 के घोषणा पत्र में, इनकी राष्ट्रीय घोषणा पत्र में था किसानों के जो एमएसपी है उसके लिए कानून बनाएंगे, लेकिन पूरे 10 साल हो गया कोई कानून नहीं बनाया है। इसकी कथनी और करनी में काफी अंतर है। ये गरीबों का, किसानों का है ही नहीं है। रहा बात, हमारा कोई परिवारवाद नहीं है। एक केवल 22 उद्योगपति को अरबपति बनाने का काम किया है, जनता देख रही है। आज बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी ये सब चीज है। आप देख रहे हैं कि ये जो भी योजना बता रहे हैं ये हमारा दिया हुआ योजना है। और इस प्रकार से नाम को बदल देने से कुछ नहीं होता। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं, इंदिरा गांधी आवास योजना के नाम से हम लोगों ने चलाया था। आज उन्हीं का हमारी नकल करके देख रहा है। इनके पास न कोई योजना है न कुछ भी है, सारी चीज नकल करके करते हैं। चलिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हैं, उनसे जानेंगे कि जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रही है नकल करके योजनाओं का, तो आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है तो इससे जनता को क्या कुछ लाभ हो रहा है नाम बदलने को लेकर? जी के शर्मा जी। देखिए, योजनाओं का लाभ भरपूर यदि जनता को मिल रहा है, यदि सरकार का काम है उसका लाभ तो जनता को मिल रहा है। लेकिन जो हुतात्मा है, जो महान रहे हैं देशभक्ति के लिए, राष्ट्रभक्ति के लिए, देश में जिनका योगदान रहे, चाहे कांग्रेस के नेता रहे, चाहे भाजपा के नेता रहे, या तमाम चाहे डॉक्टर अंबेडकर जी रहे या अन्य प्रदेश के नेता हो, इनके नाम बदलने से क्या आप उसके प्रति सम्मान का भाव रख रहे हैं? राजनीति में इसका किस ढंग से आप दूसरे को नीचा दिखा के या नाम हटा के क्या आप उसका लाभ उठा रहे हैं? जनता को भी सोचना इस प्रकार की राजनीति कितना उचित है। छत्तीसगढ़ में नाम बदलने की राजनीति नया नहीं है। हर बार जब सरकार बदलती है तो यहाँ नया नाम आ जाता है।
अब बलीराम कश्यप के नाम से एक अस्पताल जगदलपुर में खुला, बाद में उसको चेंज करके महेंद्र कर्मा के नाम पे किया गया। इसके साथ ही तमाम प्रकार की योजनाओं का, दीनदयाल स्वावलंबन योजना की बात करें तो राजीव गांधी के नाम पर, आजीविका केंद्र का नाम फिर राजीव गांधी के नाम पर, इसी तरह से तमाम प्रकार की योजनाएं हैं, उनका नाम परिवर्तित किया गया, जो भाजपा के शासनकाल 15 साल के शासनकाल में रखा गया था। अभी जो नाम परिवर्तन किया जा रहा है उसमें भी मजदूरों को जो 10,000 रुपए का राशि मिलन, मजदूरों को तो 10,000 राशि मिल जाएगा, लेकिन जो नाम परिवर्तन हो रहा है, क्या राजीव गांधी के नाम को हटा करके यदि आप उसका दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे कर रहे, केवल इतना ही पता चलेगा कि दीनदयाल उपाध्याय क्या केवल भाजपा के ही नेता रहे हैं क्या, या देश के नेता रहे हैं? तो देश के यदि कोई नेता है उसके नाम को लेकर के क्या ये बताने की कोशिश है जनता को कि हम भाजपा ने किया, मतलब स्पष्ट है दीनदयाल का नाम है मतलब भाजपा ने किया, राजीव गांधी का नाम है तो कांग्रेस ने किया है, अटल नगर का नाम नया रायपुर का रखा गया है। अब उसके साथ स्थानीय मुद्दों को लेकर जब कांग्रेस राजनीति में आई तो उसमें नवा रायपुर जोड़ दिया, छत्तीसगढ़ी शब्द है, नया को नवा बोलते तो नवा रायपुर एक जोड़ दिया गया। इस प्रकार से अपने जो कार्य है उसको जनता तक बताने का एक माध्यम बना लिया गया है कि हम ये काम किए हैं और ये नाम हमने रखा है। लेकिन समय के साथ जब सरकार बदल जाती है तो उस नाम और उस जो महान व्यक्ति के नाम पर इस तरह नामकरण किया जाता है, इससे कितना उसको नुकसान होता है या उसकी छवि को आप कितना धूमिल कर रहे हैं, ये भी समय, इस पर भी विचार करना चाहिए। और सरकार बदलने के बाद आपका भी जो नाम रख रहे हैं क्या वो बदला जाएगा? केवल 5 साल के लिए ही नाम रखने की ये राजनीति चल रही है। मुझे लगता है कि इस प्रकार की राजनीति से राजनीतिक दलों को बचना चाहिए। चलिए, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि राजनीतिक दलों को इस राजनीति से बचना चाहिए, कितना सही है ये बीजेपी प्रवक्ता से हम जानने की कोशिश करेंगे। नाम बदलना, क्या कहेंगे आप इसे लेकर? देखिए नवजीत जी, मैं अपने भाई निषाद जी की पूरी बातों को सुन रहा था। इंदिरा आवास का नाम लिया, मैंने एक चीज कहा था कि एक परिवार की पार्टी है, हमने प्रधानमंत्री आवास लिखा। प्रधानमंत्री किसी पार्टी का आदमी नहीं होता, प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री होता है। ये इनके में अंतर है, ये व्यक्ति के पुजारी है और हम देश के पुजारी है। उस महान विभूतियों के नाम से हमने वो किया, जैसे वंदे भारत ट्रेन हमने चालू की, भारत माता के नाम से चालू की, लेकिन ये चालू करते थे राहुल एक्सप्रेस, सोनिया एक्सप्रेस और वो प्रियंका एक्सप्रेस, और उसका लड़का आ रहा है अब राजनीति में, प्रियंका गांधी का। मैंने एक चीज कहा था आपको, ये परिवार के लिए राजनीति करते हैं और हम देश के लिए राजनीति करते हैं, ये अंतर है इनके में। और रही बात, आज शौचालय बनाए, हमने शौचालय नाम दिया, हमने महतारी वंदन का नाम दिया, महतारियों को पैसे मिल रहे हैं, हमने कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया। और ये देते हैं इंदिरा आवास, राहुल आवास, प्रियंका आवास, पता नहीं क्या क्या नाम दे के पूरे देश को बंटाधार करने वाली कांग्रेस पार्टी अब अपनी पार्टी को भी बंटाधार करने में आ गए, क्योंकि इनको मालूम है अगर ये इंदिरा और सोनिया और राहुल की गुलामी नहीं करेंगे, प्रियंका और उसके बच्चों की, तो यहाँ डिबेट में ये बैठ नहीं सकते, क्योंकि इनको गुलामी सिखाई गई है और हमें देशभक्ति सिखाई गई है। हमारा नारा था, भारतीय जनता पार्टी जब भी अपने बैठक में होती थी एक ही नारा बोलती थी, जहां शहीद हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, सारे का सारा है। हमें बचपन से सिखाया जाता है देश हित, और इनको क्या सिखाया जाता है? 370 ला के कश्मीर को अलग कर दो, ला लो पाकिस्तान के साथ विधवा विलाप कर लो, दोस्ती कर लो, बम ब्लास्ट करवा लो। इनके राज में कितने बम ब्लास्ट हुए? चलिए, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। अब हम चाहेंगे मोहनलाल जी आपके पास, जिस तरीके से गांधी परिवार के आरोप लग रहे हैं, गांधी परिवार के गुलामी का आरोप लगता हुआ नजर आएंगे, क्या कुछ कहेंगे आप इसे लेकर? बिल्कुल कहेंगे। क्या है कि इनके पास में कोई मुद्दा नहीं है। अभी लोकसभा चुनाव हो रहा है, उसमें कांग्रेस पार्टी केवल जनता के लिए काम करती है, ये केवल पार्टी को बदनाम करने के काम करते हैं, एक परिवार को घेराबंदी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में जो लोकतंत्र है और लोकतंत्र के हिसाब से हमारा देश चलता है, अब हमारे नेता कोई भी हो लेकिन लोकतंत्र रहता है। खड़गे जी हमारा अध्यक्ष है अभी, तो मतलब गांधी परिवार से नहीं है, लेकिन उनको नहीं बोल रहा है कि हम एक अनुसूचित जनजाति के आदमी को, अनुसूचित जाति के आदमी को हमने मुखिया बनाया है। रहा बात इनका देशभक्ति, आप देखे हैं कि इनकी इतिहास देख लीजिए, कहां कहां देशभक्ति किए हैं। और राहुल के नाम से कोई एक्सप्रेस नहीं है, सोनिया गांधी के नाम से कोई कुछ नहीं है, लेकिन इनके प्रधानमंत्री आज जिंदा है, उनके नाम से अहमदाबाद स्टेडियम का नाम रखा है।
नाम पे तो ये विश्वास करते हैं और इन्होंने लोकतंत्र को खत्म करने का पूरा काम कर रहा है। आज देश की लोकतंत्र खतरा में है। हर चीज को शासकीय चीजों को बेच रहे हैं। ये बोलते हैं कि 70 साल से कांग्रेस ने क्या किया, तो आपने क्या बेचा? रेल बेच दीजिए, रेलवे स्टेशन बेच दिए, हवाई जहाज बेच दिए और अपने अडानी मित्रों को सब थमा दिए, 22 को अरबपति बना दिए। इसके पास तो कोई मुद्दा है नहीं है, केवल राहुल गांधी और राहुल गांधी के परिवार है, गांधी परिवार है। आज नेहरू को गुजरे कितने साल हो गया, तो कोई भी समस्या है तो नेहरू को नाम लेते हैं। इस प्रकार से आज हमारी जो घोषणा पत्र है, जो हमारा न्याय पत्र आया है, उसको देख करके घबरा गए हैं। लोकसभा में इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए व्यक्तिगत आक्षेप कर रहा है। इस बात का मैं खंडन करता हूं, क्योंकि किसी परिवारवाद के ऊपर नहीं चल रहे हैं। लेकिन हमारे अग्रवाल जी जानबूझ करके हमारे पार्टी को परिवारवाद कह रहे हैं, जो इनके परिवारवाद नहीं दिख रहे हैं। देखिए कि क्रिकेट बोर्ड के सचिव है, गृह मंत्री माननीय क्या बोलते हैं उसको, भी हम तो नाम भूल गए हैं, लेकिन उनके लड़का सेक्रेटरी है। उसके बारे में आप देख लीजिए, ये कैसे परिवारवाद चला रहे हैं। जिस पद में कभी क्रिकेट खेला नहीं, वो क्रिकेट संघ का सचिव बन गया। इस प्रकार की आज की सत्ता तानाशाही की ओर अग्रसर है और हमारा जो कांग्रेस पार्टी है देश के संविधान को बचाने के लिए आ रहा है और देश के लोग कांग्रेस पार्टी के साथ है। और इस 2024 के चुनाव में हम भारी बहुमत से इंडिया की सरकार बनने जा रही है। चलिए बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। दिनेश अग्रवाल जी भी आपके पास आएंगे। जैसा आपने सुना, आरोप लगता नजर आ रहा है, कोई मुद्दा नहीं है, क्या कुछ कहेंगे इसे लेकर? सबसे पहले तो मैं भाई को बता देना चाहूंगा, मेरे प्रवक्ता मित्र को, कि मुद्दा तो आप बनाते हो, हम तो मुद्दा का निपटारा करते हैं। हम मुद्दा को खत्म ही कर देते, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, 370 का मुद्दा हो, चाहे वो देश हित का कोई भी मुद्दा हो, हम मुद्दे को सबको खत्म कर देते हैं। हमारा भारतीय जनता पार्टी का नारा था, मंदिर वहीं बनाएंगे। आप कांग्रेसी बोलते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। बड़े गर्व से बोलता हूँ, हमने तारीख भी बता दिया, मंदिर भी बना दिया, 370 भी हटा दिया। आपके जितने भ्रष्टाचार के अड्डे थे, नेशनल हेराल्ड से लेके साहब, आपके नेता तो बेल में है, आप क्या बात करोगे? आप बात करते हो परिवारवाद की। परिवारवाद का मतलब जानते हो? परिवारवाद का मतलब मैं बताता हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसकी बेटी इंदिरा गांधी, उसकी बेटा राजीव गांधी, उसकी पत्नी सोनिया गांधी, उसका बेटा राहुल गांधी और उनके बेटी प्रियंका गांधी। इनको बोलते परिवारवाद। परिवारवाद किसको बोलते हैं? मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव, इनको परिवारवाद बोला जाता है। शिवसेना पार्टी, उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे, उनका लड़का, इनको परिवारवाद बोला जाता है। परिवारवाद का मतलब समझ लीजिए भाई, आपको परिवारवाद का मतलब नहीं है। लालू प्रसाद यादव, उसका लड़का तेजस्वी यादव, इनको परिवारवाद कहा जाता है। परिवारवाद की दिनेश जी, समझ लीजिए। आपको रोकना चाहेंगे, आप जो है मुद्दे से भटकते हुए नजर आ रहे हैं। आप जो है परिवारवाद को लेकर लगातार कटाक्ष करते हुए नजर आए। बात यहाँ पर हो रही है जनता के मुद्दों को लेकर, मुद्दों से भटकते हुए आप नजर आ रहे हैं। जनता के मुद्दों की बात कीजिए। योजनाओं के जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है कि योजनाओं का नाम बदला जा रहा है और जो है बीजेपी के पास कोई दूसरी योजना का नाम नहीं है, इसलिए वो उन्हीं योजनाओं को आगे चला रही है नाम बदलकर। प्रधानमंत्री आवास हो, शौचालय निर्माण हो, चाहे महतारी वंदन हो, किसानों को खाते हो, चाहे जन धन खाते हो, ये सब क्या इनकी योजनाएं हैं? चाहे वो मेरा श्रमिकों का कार्ड हो, क्या इनकी योजनाएं हैं? ये सब योजनाओं का अगर काम किया है तो हमने काम किया है और गर्व है कि हर एक पार्टी के लिए योजना बनाया है, चाहे वो हर एक वर्ग के लिए। आज प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना है, स्वास्थ्य मिल रहा है, एम्स हॉस्पिटल है, क्या ये इनकी योजनाएं थी? ये योजनाएं तो मेरे भारत देश के नागरिकों के लिए और ये बात कर रहे हैं। आज देख लीजिए देश में अगर चौक है तो राजीव गांधी चौक, सोनिया गांधी चौक, इंदिरा गांधी चौक, पता नहीं कितने गांधी है और कहाँ से नेहरू गांधी हो गए और गांधी वाड्रा हो गई और वाड्रा फिर गांधी हो गए। ये मिक्सिंग का खेल इनके पास रहता है, हमारे पास मैं बोलूंगा भैया। भारतीय जनता पार्टी। चलिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, के शर्मा जी, उनके पास आपको रोकना चाहेंगे। मुझे रिप्लाई
जी बिल्कुल, आपके पास भी आएंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के मिश्रा जी भी जुड़े हैं, उनसे जानेंगे। जिस तरीके से आपने देखा परिवारवाद का आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है, वहीं पर अगर बात की जाए तो योजनाओं को लेकर नाम बदलने का लगातार ये सिलसिला जारी है, तो क्या लगता है कितना सही है नाम बदलना? देखिए, महान विभूतियां जितने भी हैं राष्ट्र की एक संपत्ति है। आने वाले पीढ़ी युवाओं को एक पढ़ने का एक मार्गदर्शन उनसे मिलता है अपने व्यवहार में, देशभक्ति को लेकर, राष्ट्रभक्ति को लेकर, समाज सेवा को लेकर। इनके प्रेरणादायी है। इनके नाम को लेकर राजनीति करके आप एक दूसरे के नेताओं को यदि आप डोमिनेट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आप स्वयं का नुकसान कर रहे हैं। जनता की अदालत में जनता ये सब समझती है। चुनाव में आप किस ढंग से बात करते हैं और जिस ढंग से आप योजनाओं को ले रहे हैं, बेहतर योजनाओं को यदि आप लेते हैं तो मुझे आम जनता को शायद इस पर दिक्कत नहीं होगी। जैसे बिजली बिल हाफ योजना भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में लागू नहीं किया था, कहा नहीं था, लेकिन उसको जनता जनहित में यदि जारी रखे तो ये बेहतर है। इस प्रकार से काम छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने निश्चित रूप से किसानों की ओर, महंगाई की ओर, जैसे बिजली बिल हाफ योजना क्या है, किसानों को जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से, कृषक मजदूरों के नाम से जो योजनाएं चालू किया है, या कहें कि गोठान की बात करें, चाहे रिपा की बात करें, तमाम ग्रामीण विकास की ओर जो लोगों का ध्यान आकर्षित किया है, जिसके चलते हुए भाजपा ने उसी नीति के चलते हुए किसानों को अधिक राशि, जो समर्थन मूल्य से अधिक राशि देने, किसान अधिक धान खरीदने का तमाम प्रकार की योजनाएं जो चालू की है। चाहे महतारी वंदन की बात करें, ये भी दोनों ही दलों की ओर से चुनाव में वादा किया गया था। लेकिन लोगों को विश्वास की बात रहती है, जनता किस पर विश्वास करती है, उसके वादों पर भरोसा करते हुए मतदान करती है। परिवारवाद की जहां तक बात है, यदि कोई अपनी योग्यता से जनता यदि उसको चुन के भेज रही है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं हो। ये जनता का अधिकार है कि वो उस परिवार के बेटे को चुने, या किसी किसान के बेटे, या किसी चाय वाले को प्रधानमंत्री बनाए। ये जनता का अधिकार है। जनता को अपने स्वविवेक से निर्णय लेने देना चाहिए। इसमें आरोप प्रत्यारोप, खासकर महान विभूतियों के नाम को लेकर के राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, चलिए हम दिनेश अग्रवाल जी के पास आएंगे। जिस तरीके से अभी आरोप लगता हुआ नजर आ रहा था, तो वहीं बात की जाए बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, तो क्या कुछ किया गया है सरकार की ओर से? महंगाई तो ये कांग्रेसियों का मुद्दा है। आप बताइए, आज से 20 साल पहले जो व्यक्ति साइकिल में घूमता था, आज हवाई जहाज और कार में घूमता है। महंगाई जिस हिसाब से बढ़ी, उस हिसाब से इनकम ऑफ सोर्स बढ़ी। आज हवाई यात्रियों की संख्या 10 गुनी हो गई है। एसी बोगी में यात्रा करने वालों की। दिनेश जी, जिस तरीके से आपने कहा कि हर व्यक्ति हवाई जहाज में घूमता है, तो मुझे तो नहीं लगता और जनता को भी नहीं लगता होगा कि हर व्यक्ति देश का हवाई जहाज में घूमता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, हर व्यक्ति नहीं कहा, आपने गलत लिया। 10 गुना अगर हवाई यात्रियों की संख्या बढ़ी है, अगर एसी में यात्रा करने वालों की संख्या 10 गुनी बढ़ी है, साइकिल से कार और मोटरसाइकिल में अगर यात्रा करने वालों की संख्या बढ़ी है, तो उनका इनकम ऑफ सोर्स भी बढ़ा है। उस हिसाब से महंगाई फोर्स के हिसाब से कोई नहीं बढ़ी है। पहले 80 रुपए में काम करने वाला रोजी 400 और 500 रुपए रोजी ले रहा है, तो इनकम ऑफ सोर्स भी बढ़ा है, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है। आज 6,000 रुपए में सर्विस वाला और 40,000 रुपए पेमेंट ले रहा है। तो बिल्कुल, में बेरोजगारी की बात की जाए तो बेरोजगारों के लिए क्या कुछ किया गया है? बेरोजगारों के लिए आज प्रधानमंत्री स्किल इंडिया पूरे देश में चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जारी है। हम हथियार खरीदते थे, अब बेच रहे हैं। मेक इन इंडिया पॉलिसी लाई गई है। रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी मात्रा में बढ़ोतरी है। ये 12 किलोमीटर रोड बनते थे, 50 किलोमीटर बन रहे हैं। क्या रोड बन रहे हैं तो क्या लोगों का वो नहीं लग रहा है? साथ ही साथ आप मनरेगा श्रमिकों की संख्या देखेंगे, सभी को रोजगार दिया जा रहा है। किसानों की आय बढ़ी है, महतारी वंदन में पैसा मिल रहा है, जन धन खाते में पैसे आ रहे हैं। हर प्रकार से हर व्यक्ति का उद्धार किया जा रहा है और हर व्यक्ति को सुविधा दी जा रही है। और ये सुविधा के हिसाब से बेरोजगारी सिर्फ कांग्रेस का मुद्दा है। बेरोजगारी, चलिए बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा हर व्यक्ति का जो उद्धार किया जा रहा है, अच्छी बात है। बिल्कुल, चलिए अब समय के अभाव के कारण चलते चलते अंतिम सवाल हम मोहन लाल निषाद जी आपके पास आएंगे। क्या कुछ कहेंगे आप इसको लेकर? आपने पूरी बातें सुनी है। मैं ये कहूंगा कि अभी 2014 से लेकर 2023 में भी हम हैं और 24 चल रही है। भारत की आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल नीचे चला गया है। आप देखिए कि रुपये की कीमत जो है कितनी गिरी हुई है डॉलर के मुकाबले, 83 रुपया 50 पैसे इस हिसाब से। और पर व्यक्ति आय देख लीजिए, एक व्यक्ति का आय है अभी करीब करीब
96,000 करीब 98,000 के लगभग है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये विश्व के आकर सूची में आता है। और एक आदमी का कर्जा कितना है? 1,48,000 के लगभग हर व्यक्ति को कर्जा है। जो बच्चा पैदा हो रहा है उसको भी कर्जा है। इस प्रकार से ये जो बोल रहे हैं कि हमारे पास रोजगार है, ये बिल्कुल गलत है। आप जाइए, आपको ट्रेन में ढंग से सीट नहीं मिलेगा, कोई ट्रेन समय में नहीं चल रही है। कोरोना काल के बाद में ट्रेन इतना ठप हो गया है, पूरे बड़े बड़े व्यापारियों को और उद्योगपति को इसने ट्रेन बेच दिया, प्लेन बेच दिया, सब बेच दिया। और आज कहते हैं कि सब आदमी ट्रेन के लिए जा रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है और झूठ पर चलने वाली ये सरकार है और इनका झूठे चलिए बिल्कुल आपको रोकना चाहेंगे। चलिए बिल्कुल आप सभी मेहमानों का जो है इस खास चर्चा में फिलहाल इतना है। आपने देखा कि किस तरीके से नाम को लेकर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है और किस तरीके से नाम पर सियासत यहाँ पर चल रही है। अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है इस पूरे मामले को लेकर। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।